हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन इंटरप्लीडर सूट, व्हेन एंड बाय हुम कैन इट बी इंस्टीट्यूटेड। ये क्वेश्चन हमारे पास HJS 2000, UPCJ 2003, 2016, BJS 2006, RJS 1992, DJS 2006, MPCJ 2017 और HPJS 2019 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आएगा कि जो जनरल रूल है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो ये है कि कोई डिस्प्यूट होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में। इंटरप्लीडर सूट जो है वो एक एक्सेप्शन है इस रूल का, और यहाँ पे जो रियल डिस्प्यूट है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में नहीं होता है, लेकिन डिफेंडेंट्स के बीच में होता है जो इंटरप्लीड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। टू इंटरप्लीड का मतलब है लिटिगेट करना और सेटल करना, जो पॉइंट है कंट्रोवर्सी का। फिर आगे प्रोविजन हमारे पास, तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 88। अगर रीड विद किया जाए ऑर्डर 35 के साथ, तो वो प्रोवाइड करता है इंटरप्लीडर सूट के लिए। जो सेक्शन 88 है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जो एक इंटरप्लीडर सूट है उसमें कोई सर्टेन सम ऑफ मनी या डेट या कोई और प्रॉपर्टी होती है डिस्प्यूट में डिफेंडेंट्स के बीच में, और इसका जो पोजेशन या जो कस्टडी है वो प्लेंटिफ के पास होती है। और जो प्लेंटिफ है वो क्लेम नहीं करता है कोई भी इंटरेस्ट उसमें, एक्सेप्ट जो चार्ज या कॉस्ट उसको लगा है उस प्रॉपर्टी को स्टोर करने में या उसको जो है पोजेस करने में, और वो रेडी है डिलीवर करने के लिए उस प्रॉपर्टी को राइटफुल क्लेमेंट को। तो ये हमारे पास बेसिकली बेरेक लैंग्वेज है, अब वहाँ से उठा के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास। जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमारे पास इंटरप्लीडर सूट का वो है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है फाइल करना जो इंटरप्लीडर सूट है वो है कि क्लेम जो है वो लेना राइवल डिफेंडेंट्स के बीच में, वो जो है एडजुडिकेट कराना, उसको डिसाइड करवाना। जो प्लेंटिफ है वो कॉल अपॉन किया जाता है कि वो अपीयर करे कोर्ट के सामने और गेट देयर राइवल क्लेम डिसाइडेड। तो प्लेंटिफ आएगा और जो डिफेंडेंट्स के बीच का राइवल क्लेम है वो डिसाइड करने में हेल्प करेगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। कंडीशंस क्या है, सेक्शन 88 जो है वो ले डाउन करता है कंडीशंस हमारे पास। तो फॉलोइंग कंडीशंस है जो फुलफिल की जाएंगी इंटरप्लीडर सूट अगर इंस्टीट्यूट होती है। तो आपको कंडीशंस में एक बात ध्यान रखनी है कि जो कंडीशंस है हमारे पास वो आपको जो सेक्शन है जो बैरेक में लिखा हुआ है जो प्रोविजन है उसी से उठा के जो है कंडीशंस लिखनी है। यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो ज़्यादा लर्न करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करके प्रोविजन से ही उठा के लिखना है। जैसे पहला आ गया इसमें हमारे पास कि डेट होना चाहिए, सम ऑफ मनी या कोई और प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल होना चाहिए डिस्प्यूट में। दूसरा आ गया हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए जो क्लेम कर रहे हैं उसको एडवर्सली टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट। जो पर्सन जिससे डेट मनी या प्रॉपर्टी क्लेम किया जा रहा है वो क्लेम नहीं करता है कोई भी इंटरेस्ट अदर देन जो चार्जेस और कॉस्ट, और वो रेडी है और विलिंग है उसको डिलीवर करने के लिए या पे करने के लिए राइटफुल क्लेमेंट को। फोर्थ आ गया कोई भी सूट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए जहाँ पे जो राइट्स हैं राइवल क्लेमेंट्स के वो प्रॉपरली एडजुडिकेट हो सके। तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस आ गई हैं। इसमें आप जो है कीवर्ड्स भी याद रख सकते हैं, जैसे इसमें डेट मनी प्रॉपर्टी ये है हमारे पास। फिर 2 और मोर पर्सन्स आ गया थर्ड में। तीसरा आ गया जिस पर्सन से हमने जो लेना है उसको चार्ज और कॉस्ट के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं और रेडी और विलिंग है देने के लिए। फोर्थ आ गया नो सूट पेंडिंग, कोई भी सूट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे स्मार्टली सिर्फ कीवर्ड्स याद कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इलस्ट्रेशन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें आ गया जैसे ए लाइबल है पे करने के लिए 50,000, ये जो सेड अमाउंट है ये क्लेम की जा रही है बी के द्वारा भी और सी के द्वारा भी एडवर्सली टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट। ए के अकॉर्डिंग उसने ऑलरेडी 10,000 पे कर दिए हैं। अब वो इंटरप्लीडर सूट जो है वो कॉम्पिटेंट होगी जो रेस्ट 40,000 अमाउंट बची हुई है। तो यहाँ पे ए जो है वो इंटरप्लीडर सूट जो है वो जो फाइल कर देगा बी और सी के अगेंस्ट, जहाँ पे ये दोनों जो है एडवर्सली क्लेम करेंगे और जो ए है वो रेडी और विलिंग है उनके जो 40,000 है वो रिटर्न करने के लिए। फिर आगे प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, तो प्रोसीजर जो है हमारे पास वो ऑर्डर बताता है। तो इसमें ऑर्डर 35 बताएगा कि प्रोसीजर क्या होगा इंटरप्लीडर सूट के लिए।
पहला आ गया इसमें हमारे पास कि जो प्लेंट है इंटरप्लीडर सूट की वो कंटेन करेगी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला आ गया कि प्लेंटिव जो है वो कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करता सब्जेक्ट मैटर जो डिस्प्यूट में है अदर देन उसके जो चार्जेस हैं और कॉस्ट्स हैं। दूसरा आ गया जो क्लेम दिया गया है डिफेंडेंट्स के द्वारा वो सेवरली मतलब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स के द्वारा दिया गया है। तीसरा आ गया कोई कल्यूजन नहीं है किसी प्लेंटिफ के बीच में या किसी भी डिफेंडेंट के बीच में, तो कोई मिली भगत नहीं है यहाँ पे। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास कि जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है प्लेंटिफ को कि वो डिपॉजिट कर दे जो अमाउंट है या प्लेस कर दे जो प्रॉपर्टी है कस्टडी में, कोर्ट की कस्टडी में, और उसको प्रोवाइड कर देते हैं कॉस्ट जो उसके जो है इनकर हुए हैं बाय गिविंग हिम अ चार्ज ऑन द थिंग जो क्लेम किया गया है। तो उसके चार्ज या कॉस्ट उसको देके और उसको बोलते हैं कि डिपॉजिट कर दीजिए अमाउंट या फिर जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट की कस्टडी को हैंड ओवर कर दें। तो इसमें आ गया रूल 2 और 6 हमारे पास। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास वो आ गया थर्ड स्टेप, वो है हमारे पास कि फर्स्ट हियरिंग पे जो है कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि जो प्लेंटिफ है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है हर एक लाइबिलिटी से, उसको उसके कॉस्ट वापस कर देगा और उसको डिसमिस कर देगा सूट से। रूल 4 में बताया गया है कोर्ट जो है वो रिटेन भी कर सकता है सारी की सारी पार्टीज को टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट, जब तक सूट डिस्पोज नहीं हो जाती। तो यहाँ पे प्योरली कोर्ट की डिस्क्रिशन है। फोर्थ आ गया इसमें जहाँ पे एडजुडिकेशन है सूट का वो पॉसिबल नहीं है फर्स्ट हियरिंग पे। कोर्ट जो है डायरेक्ट कर देगा फ्रेम करने के लिए इश्यूज को पार्टीज के बीच में और प्रोसीड कर देगा ट्रायल के साथ कोर्ट के जो है अकॉर्डिंगली। तो ये रूल 4 में आ गया। फिर आ गया हु कैन नॉट फाइल इंटरप्लीडर सूट। तो इसमें जो एजेंट है और जो टेनेंट है वो कंपेल नहीं कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल को और लैंडलॉर्ड को रिस्पेक्टिवली कि वो इंटरप्लीड करें एक दूसरे के अगेंस्ट अदर देन दोज पर्सन जो क्लेम कर रहे हैं उस प्रिंसिपल या लैंडलॉर्ड के थ्रू। कंक्लूजन या अपील में आ गया हमारे पास कि जो ऑर्डर है डिसमिसल का सूट का अंडर 88 या फिर जो एडजुडिकेशन है जिस पे जो क्लेम्स हैं ऐसे सूट में वो अमाउंट करता है डिक्री को, वो जो है अपीलेबल है। और कोई भी जो डिसीजन है रूल 3, 4 और 6 में ऑर्डर 35 का वो अपीलेबल ऑर्डर है एज पर ऑर्डर 43 रूल 1 क्लोज बी। तो ये जो है हमारे पास ये हमने 10 और 15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो अगेन आपको जो है कट शॉर्ट करना पड़ेगा। इसकी हेडिंग्स आप ज़्यादा रखिए और इसका जो अंदर का जिस्ट है वो जो है आप 2-2 लाइन का लिख सकते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।